हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि हम आपके लिए दिल्ली पुलिस का टेस्ट पेपर लाए हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित है। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन वही हैं सेम टू सेम जो दिल्ली पुलिस में आए थे, दिल्ली पुलिस के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है ताकि हम सिलेक्ट हो जाएं, पेपर क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो ये बातें हमें समझनी है। अब बात आती है आपको करना क्या है। आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये शेयर कर देना है। ठीक है, अब सब्सक्राइब क्यों करना है आपको? सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है, जिस जरिए आप उस वीडियो को आसानी से वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस टेस्ट रीजनिंग। ठीक है, अब ये पेपर कब का है? 8 दिसंबर 2017 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी किससे खेली जाती है? स्टिक से। तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा? बल्ले से खेला जाएगा। पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, देखो जरा, इसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो CRAP लिखा है ये IMG से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो जो C लिखा है C, इसमें C कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो 3 में कितने जोड़ दिए? 3 में हमने 6 जोड़ दिए, प्लस 6 जोड़ दिए। ठीक है, अब R कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। R 18 नंबर पे आता है, लेकिन M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। तो इसमें कितने लेस कर दिए? -5 लेस कर दिए, 5 घटा दिए। तो इसी हिसाब से हम इसका पहले डिकोड कर लेंगे। पहले 2-2 शब्द करके देखेंगे, हो सकता है हमारा 2 ही शब्द में आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें कितने जोड़ दिए इन्होंने? 6 जोड़ दिए। तो हम डी में भी कितने जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो डी कितने पे आता है हमारा? 4 नंबर पे आता है। 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 पे क्या आता है? जे आता है। जे है किसी में? जे है, हाँ, यहाँ पे भी जे है और यहाँ पे भी जे है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया था? 5 घटाए थे। तो हम भी आई कितने पे आता है? 9वें नंबर पे आता है। आई 9वें नंबर पे आता है। तो 9 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा? डी आता है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कोडिंग आपको आनी चाहिए। कैसी कोडिंग आनी चाहिए कि ए 1 पे होता है, 2 दूसरे नंबर और बी दूसरे नंबर पे होता है, सी तीसरे नंबर पे होता है और डी चौथे नंबर पे होता है, ई 5वें नंबर पे आता है। ये कोडिंग आपको आनी चाहिए भाई, और जब ये कोडिंग आएगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखो जरा, 13 91, 13 सत्ते 91, 7 की गुणा कर दी, 7 7 सत्ते 49, बस 7 की गुणा कर दी तो सी आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, आसान है सब। ठीक है, देखें जरा क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम को चुनना है, अलग को चुनना है। देखो ये क्या है? वर्ग है, ये क्या है? आयत है, ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? घन है। तो घन ही हो जाएगी, क्योंकि घन क्या है? 3D आकृति है। घन क्या है? 3D आकृति है। लेकिन वृत्त क्या है? 2D आकृति है। और ये आयत क्या है? 2D आकृति है। और वर्ग क्या है?
2D आकृति है, ठीक है, यानी 2 डायमेंशनल, ये क्या है 3 डायमेंशनल 3D आकृति, इसीलिए ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझे जरा क्या कहा गया है। देखो इसमें जैसे सी है, सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। और अगला शब्द क्या है जे, यानी 3 में हमने कितने जोड़ दिए 7 जोड़ दिए तो 10 आ गया। और क्यू होता है 17वें नंबर पे, तो 10 में फिर हमने 7 जोड़ दिए तो 17 आ गया। यानी इससे हमें पता चल गया कि ये क्या कर रहे हैं +7 कर रहे हैं, कितने +7 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहे हैं +7। देखो डी आता है चौथे नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, तो 4 में हमने 7 जोड़ दिए जब ही तो 11 आ गए, बहुत बढ़िया। इसमें देख लेते हैं ई आता है कितने नंबर पे 5 नंबर पे, 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि एल होना चाहिए, तो एल है यहाँ पे, ठीक है। अब 12 के बाद 12 में हम फिर से 7 जोड़ देंगे, तो 12 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 पे क्या होता है एस होता है, बिल्कुल सही है, तो एस आ गया। अब 19 में फिर से 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो भाई डब्लू दिया है, जबकि 26 पे क्या आता है जेड आता है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखें जरा क्या कहा गया है छठवें क्वेश्चन में। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब समझें जरा, देखो इसका ये सैकड़ा का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, ठीक है। और ये हमारी पूरी संख्या है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या किया, जो बीच में अंक है ये वाला अंक, ये उठा के उन्होंने पहले रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक पे कर दिया, और जो सैकड़ा का अंक है उसे इकाई का अंक बना दिया। अब ऐसे ही सेम व्यवस्था उन्होंने 3 ऑप्शन में की है, लेकिन चौथे ऑप्शन में ये व्यवस्था क्या होगी गड़बड़ होगी, तो वही गड़बड़ वाली व्यवस्था हमें देखना है, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें बीच वाला अंक पहले कर दिया, इसमें बीच वाला 5 है तो ये पहले आ गया, ठीक है। इसमें बीच वाला अंक 7 है तो यहाँ पे तो 8 कर दिया ना, यही इन्होंने गड़बड़ कर दिया और पकड़े गए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बढ़िया। चलो बस हमें आंसर ही तो देखना है, और क्या देखना है, आंसर मिला आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। इसमें देखें क्या हो रहा है। देखो जरा 7वें क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम, देखो यहाँ पे किसी का वर्ग बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ पे वर्ग बन रहा नहीं बन रहा, वर्ग बन रहा नहीं बन रहा, वर्ग बन रहा नहीं बन रहा, और दूसरी बात वर्ग बन रहा नहीं बन रहा, वर्ग बन रहा हाँ बन रहा, ठीक है। तो एक तो हम वर्ग से समझ लेंगे, दूसरी बात 42 दूनी 84, 17 दूनी 34, 24 दूनी 48, लेकिन 13 दूनी तो 26 होता है, लेकिन इन्होंने 25 लिख दिया, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे, बस क्वेश्चन को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज काउंट करने हैं, तो चलो हम त्रिभुज काउंट करवा देंगे, कोई बात नहीं है। 1, ये हमारा 1 त्रिभुज है, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा चौथा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो कितने हो गए टोटल 4 त्रिभुज हो गए, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या ज्ञात करने हैं, दी गई आकृति में
कितने आयत हैं, आयत छांटने हैं, ठीक है। तो हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें हमें आयत काउंट करने हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा इन दोनों को मिला के हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथा हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और ये पांचवा हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के छठवां हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के 10 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के 11 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के 12 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मिला के 13 हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के 14 हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल, 15 हो जाएंगे। कितने, 15 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 10वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। समझें जरा, डाइस का क्वेश्चन है। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो हमें एट दी रेट युक्त फलक के विपरीत आएगा। यानी हमें ये बताना है कि जो एट दी रेट लिखा है इसके विपरीत कौन सा साइन होगा, ठीक है। तो हमें 2 पासे चुन लेने हैं, एक तो ये देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अंक समान है जो कि क्या है, प्लस, तो हमने प्लस ले लिया। अब देखो कोई भी पासे में चलते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले प्लस आया तो बाद में क्या आएगा, परसेंटेज का साइन आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, एट दी रेट का साइन आएगा। इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो पहले प्लस आ जाएगा, पहले प्लस आ गया, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो देखो जरा, एट दी रेट के नीचे क्या है, हैज है, तो यही क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। यानी ये जो खुले घन दिए गए हैं, इन घनों से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम विपरीत देख लेंगे। जब विपरीत देखते हैं तो एक फलक छोड़ के दूसरा फलक क्या होता है, विपरीत होता है। यानी ये जो सर्कल है इसका विपरीत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये वाला जो सर्कल है इसका विपरीत ये वाला वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, हमें ये देखना है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, और ये हम बड़ी आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, इनके विपरीत तो ये हो जाएंगे और इसका विपरीत ये हो जाएगा, और जबकि पासे में कोई भी विपरीत आमने सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखो जरा आप, ये भी सामने दिख रहा है, ये भी सामने दिख रहा है, जबकि विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। मतलब ये वाली आकृति उसमें मिल जाए हमें, तो ये हमें किस में मिल सकती है, देखो जरा पहले ऑप्शन में देखेंगे, ये जेड बना दिया उन्होंने, जेड बन गया, या फिर हम यहाँ से ले लेंगे, ये इसे थोड़ा हम एक काम करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर दें। चलो बहुत बढ़िया हुआ, इरेज हो गया। इसके बाद देखते हैं, हमें जेड देखना है ना, तो देखो पहले यहाँ से चलेंगे, ये और ये जेड बन गया। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखो सेम आकृति बन गई वही। तो ये वाली जो आकृति है, प्रश्न आकृति है,
वो हमें इसमें मिल गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है। जो जो हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे वही हम बताते जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब ऐसी कौन सी आकृति है इनमें से जो इस वाले चित्र को पूरा कर देगी। तो देखो जरा, हमें ये वाला गोला चाहिए, तो ये वाला गोला ना तो इसमें है, ना ही इसमें है, और ना ही इसमें है, इसी में तो दिख रहा हमें ये गोला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली होगी। यदि आपका लेवल बिल्कुल भी जीरो है तो ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, जब आपका बेस बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखें जरा। अच्छा 40 नंबर है ये। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यदि एक दर्पण को AB, जो AB है हमारा, ये एक दर्पण है, रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। मतलब इसका हमें जो लिखा है, ये जो शब्द लिखा है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब छांटना है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाईं ओर दिखाई देता है और दायां हाथ बाईं ओर दिखाई देता है। यही तो होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा सर नीचे दिखाई दे और पैर ऊपर दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जल प्रतिबिंब में। ठीक है, जल प्रतिबिंब में जब आप कभी तालाब के किनारे खड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके जो पैर हैं वो ऊपर दिखाई देते और जो सिर है वो नीचे दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो दर्पण है तो लेफ्ट का राइट में दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट में दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखो, जैसे ये F है, यहाँ पे ये F है, तो ये F हमें ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो गलत है, इसमें देखो गलत है, इसमें देखो गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब इतनी आसानी से हमें आंसर पता चल जाए तो ज़्यादा पहाड़ी क्यों पढ़ना भाई मेरे, सीधा सा देखा करो आप। बस हमें तो आंसर देखना, नौकरी करनी। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए बस जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। देखो क्या कहा गया है, 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो जरा, इसमें कहीं आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो A है, A इसमें कहीं दिख रहा है आपको? A नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं बनाया जा सकता बस। ठीक है, A सही आंसर हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, शब्द आरेख को वर्ग से संबंधित सही निरूपण करता है। देखो, मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। तो एक शरीर ही तो ऐसा होता है जिसमें मस्तिष्क भी होता है और फेफड़े भी होते हैं। तो देखो ये साइन कहीं दिख रहा है, C हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है। समबाहु नहीं है लेकिन बड़े हैं और त्रिभुज भी हैं। तो देखो ये त्रिभुज है तो ये हमने त्रिभुज ले लिया। ठीक है, और समबाहु नहीं है तो ये वाला गोला तो हमें टच ही नहीं करना है क्योंकि समबाहु है ही नहीं। बड़े हैं तो ये वाला गोला टच होना चाहिए। तो देखो 19 ही आ रहा है, इस वाले समबाहु वाले गोले से बाहर है और बड़े गोले के अंदर है और त्रिभुज वाले गोले के अंदर है। 19 सही आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। अच्छा 19 ही हमने अभी आंसर निकाला और 19वां ही क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत ही गजब की बात हो गई भाई। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इसका 19वें का क्या आंसर
आता है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं वो, सभी पृष्ठ लाल हैं। तो हमने सभी जो पृष्ठ हैं वो क्या कर दिए, लाल कर दिए। सभी जो पृष्ठ हैं वो क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। अब कुछ पृष्ठ ठोस हैं, तो कुछ पृष्ठ जो हैं वो क्या कर दिए हमने, ठोस कर दिए। भाई ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ठोस का पार्ट है। ठीक है, अब देखो जरा वो क्या कह रहे हैं, कुछ ठोस लाल हैं। तो जो ये जो कुछ ठोस हैं ये लाल हैं, बिल्कुल हैं। जब ये पृष्ठ हो सकता है तो ये कुछ ठोस लाल भी होगा, ये बात सही है। सभी लाल पृष्ठ हैं, सभी लाल, ये जो गोला है सभी लाल पृष्ठ हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ तो कम है ना, लाल अधिक हैं, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। केवल एक सही यही तो निकल रहा हमारा, केवल एक ही, तो ए आंसर हो जाएगा। देखो एक ही तो निष्कर्ष निकला ये वाला, बस तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमें ज़्यादा कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं घूमना ही नहीं है हमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, जरा ध्यान से समझें, सभी काले दीवार हैं। तो जो काले हैं वो क्या हैं, दीवार हैं। ये जो सभी काले हैं वो क्या हैं, दीवार हैं। ये लो हमने बना दिया दीवार। ठीक है, ये दीवार हो गया। अब सभी रंग दीवारें हैं, सभी रंग, तो रंग दीवारें हैं, यहाँ हमने रंग कर दिया, ये लो रंग हो गया, सभी रंग दीवारें हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं निष्कर्ष में, कुछ रंग काले हैं। भाई कुछ कह नहीं सकते हम, हैं भी और नहीं भी। ठीक है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हम परमानेंटली नहीं कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि आपकी जेब में 20 रुपए हैं, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, सभी दीवारें काली हैं, सभी दीवारें काली हैं। ये ऊपर वाला गोला अंदर वाले गोले में जा सकता है, नहीं, तो ये तो गलत है ही। सभी काले रंग हैं, सभी काले रंग हैं, कह नहीं सकते हम, यानी तीनों हमारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ना तो एक निष्कर्ष निकलता है, ना दो निकलता है, ना तीन निकलता है। तो ऐसा कहीं पे है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक निकलता है, ना दो निकलता है और ना ही तीन निकलता है, यही हो जाएगा आंसर हमारा, डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। देखो जरा उसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझें। 21वां क्वेश्चन है। देखो, नेहा रोहित की बहन है। तो भाई नेहा किसकी बहन है, रोहित की है, रोहित की बहन है। नेहा को हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, तथा राहुल की माता है। तो ये राहुल हो गया भाई, राहुल की माता है। ठीक है, राहुल की माता है। अगला पॉइंट क्या है, राहुल सोहित का भाई है। तो राहुल का भाई कौन है, शोहित है, राहुल का भाई शोहित है। तो नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है, भाई जब राहुल की माता नेहा है तो सोहित की भी माता ही होगी, सोहित की भी क्या होगी, माता। तो कौन सा रिलेशन बनता है, माता का, कहाँ दिया है, मदर इन लॉ, सॉरी मदर, मदर मदर माता, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या कहा गया है, एक पुरुष। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने संबंध पे ही ले जाएं। वो कहें किसी व्यक्ति का लड़का, तो हम मान लेंगे हमारा ही लड़का, उसकी पुत्री तो हम मान लेंगे हमारे लड़का की पुत्री, ऐसे माना करो। वो कहें किसी के पिता की बहन, तो हम मान लेंगे हमारे पिता की बहन।
अब ये आप अपने रिलेशन पे ले जाइए कि आपके पिता की बहन कौन है, उसकी पुत्री कौन है, उसका भाई कौन है पुत्री का, ठीक है। तो ये आप अपने रिलेशन पे ले जाइए, ठीक है। जब हम अपने रिलेशन पे ले जाएं तो ठीक है, ये समझते हैं। एक पुरुष की ओर इंगित करते, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, वह मेरे पुत्र की, वह मेरे पुत्र की बहन की, वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? बिल्कुल आसान, दामाद। क्या है? दामाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझें जरा इस क्वेश्चन को। ये रेशियो का है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है। अच्छा, एज रिलेशन का है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु, हमने माना ये अनुपात है उनका, तो 4x। वर्तमान आयु कितनी है? चलो देख लेते हैं जरा क्या आएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है दो लड़कियों की वर्तमान आयु अनुपात 4, तो हम मान लेंगे 4x अपॉन 5x। 2 वर्ष पश्चात प्लस 2 अपॉन प्लस 2, उनका जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे। 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौको 24x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 5 पचम 25x प्लस 5 दूनी 10। तो इस वाले 24x को इस साइड लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी x बचेगा। x बराबर ये जो 10 है इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 12 में से 10 घटेंगे तो 2 बच जाएगा। x बराबर 2 आ गया। अब उन्होंने पूछा है 14 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 14 वर्ष बाद हम निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले तो वर्तमान निकालें। वर्तमान क्या है? 4x, यानी 4 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगी, प्लस 14 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 14 जोड़ देंगे। तो 14 8 कितना होता? 22 होता। अगला देखें, वर्तमान आयु 5x बराबर 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 14 बराबर 24 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है अनुपात, यानी कि 22:24 काटेंगे तो 11:12 आ जाएगा। है कहीं पे 11:12? हाँ है ए में। भाई जब हमारा आंसर निकला है तो ऑप्शन में कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, देखें जरा, बस ध्यान से आप लोग समझते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन मज़ेदार आएंगे भाई, एक बात तो है। और ये वही क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं, बस आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। इसमें कहा गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये है, यदि कमाया गया लाभ 40% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने माना क्रय मूल्य x है, उस पर हमें 40% का लाभ चाहिए, तो 140 हो गया, अपॉन में 100 कर देंगे, बराबर वस्तु कितने में बेची? 910 रुपये में बेची। चलो काटो इन्हें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 ती 21, 130 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेंगे 50 बार। अब 13 को है यहाँ पे, 13 रह गया, बस 0 तो कट गया ना, तो 13 पंचे 65 और 1 0 ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 650। डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वह आकृति देखनी है जो सभी से क्या है? भिन्न है। हमें भिन्न आकृति पे नजर देनी है, जरा कौन सी है हमारी भिन्न आकृति, ठीक है, वो बातें हमें समझनी है। तो भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी हमारी? देखो ये अपोजिट हैं, ये अपोजिट हैं, ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यही हो जाएगा सी सही आंसर। अगला देखो जरा,
ये भी हमें अपोजिट मतलब भिन्न ही देखना है। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे भी, उन आकृति को चुनिए जो मतलब आकृति भिन्न है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ इनकी दूरी सिर्फ मतलब एक ही उस पे है ना, यहाँ पे ये देखो यहीं पे है, ये देखो पास में ही है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये गया फिर ये गया, फिर ये जो निकला है सिरा ये काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो ये जो आकृतियां बनी हैं ये आपस में जब जुड़ी हैं, जैसे ये जुड़ी है ये जुड़ी है, तो इन दोनों का सिरा एक ही ओर है, लेकिन आकृतियां क्या हैं, अलग अलग हैं। ये भी आकृतियां अलग अलग हैं, ये भी आकृतियां अलग अलग नहीं हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो देखो जरा 16, 18, 21, 23, 26, 16 में 2 जोड़ देंगे 18 आ जाएगा, 18 में 3 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ देंगे 23 आ जाएगा, 23 में 3 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा, 26 में 2 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जो कि हमारा 29वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो 51, 55, 71, 107, 171, 55 में 4 जोड़ेंगे, 51 में 4 जोड़ेंगे 55, 55 में उनने क्या जोड़ दिए, 16 जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद 71 में क्या जोड़ दिए, 36 जोड़ दिए, और 107 में यहाँ पे कितने ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे 64 ऐड हो गए हैं, 64। इससे हमने ये देखा, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका 10 का स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी 100 जुड़ जाएगा। तो जब 171 में 100 जोड़ देंगे तो 271 हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति क्या होगी। चलो देखो, ये ऊपर है, फिर उसने बीच में कर दिया, फिर नीचे कर दिया। ठीक है, फिर उसे बीच में कर दिया, अब ये कहाँ ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, तो ऊपर देख लो कौन सी आकृति है, यही तो है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तब आप बारीकियां समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, फिर मल्टीप्लाई प्लस लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई प्लस परसेंटेज लगा दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस परसेंटेज तो आएगा ही, तो मल्टीप्लाई प्लस परसेंटेज है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। चलो ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है कोई साइन। ठीक है, तो साइन भी आपको देखने हैं। तो इसमें जैसे कि इसमें ए दिया है, तो अब ए के बाद ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया डी, और इसमें देखो यहाँ पे ए बढ़ा दिया, यहाँ पे ए है ही नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग समझें। ठीक है, समझने की जरूरत है आपको। देखो ये क्या है, सर्किल भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सर्किल भरा हुआ है, यहाँ पे सर्किल खाली है, यहाँ पे सर्किल भरा है, यहाँ पे सर्किल खाली है, यहाँ पे सर्किल क्या आएगा, भरा हुआ आएगा। तो यहाँ पे भरा है, यहाँ पे भरा है, यहाँ पे भरा है। ठीक है, अब बात आती है, देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे जो F का जो निशान है वो ऐसा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे F का निशान आएगा वो भी कैसा आएगा, ऐसा ही तो आएगा, क्योंकि उल्टा तो यहाँ आ गया ना भाई। तो यहाँ देखो कहाँ पे है, यही तो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बस आपको क्वेश्चन को ऐसी जहरीली निगाहों से देखना है कि क्वेश्चन का आंसर दिखे सीधा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 33वां क्वेश्चन पे आ गए, हमने बहुत जल्दी 32 क्वेश्चन समाप्त कर दिए, 33वें क्वेश्चन पे आ गए हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एफ का कोड क्या है 6 है, एल का कोड क्या है 9 है, ए का कोड क्या है 4 है। तो अब आप सीधा ये देखो कि हम पूछा क्या गया है, एफ का कोड क्या है 6 इधर भी है 6 इधर भी है। अगला ए का कोड कितना है यहाँ पे, ए का कोड तीसरे स्थान पे 4 कहाँ पे है, ये है 4, यहाँ पे 4 नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जरा क्या दिया गया है, FUME, तो एफ कितने पे आता है भाई मेरे, ये तो आपको आना ही चाहिए। एफ आता है 6 नंबर पे, कितने पे आता है 6 नंबर पे आता है। ठीक है, यू कितने पे आता है 21 नंबर पे आता है। इसके बाद एम कितने पे आता है 13 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 2 कितना आ गया 43। ठीक है, तो 43 दे दिया इन्होंने। अब अगला क्या है, ये टी कितने पे आता है 20 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, पी कितने पे आता है 16 पे आता है। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 53 आ गया। तो ऐसे ही इन्हें भी कर लेंगे, आर कितने पे आता है 18 पे, प्लस आई कितने पे आता है 9 पे, एम 13 पे, प्लस पी 16 पे। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 माइनस 2 54 आंसर आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब थोड़ी बहुत मेहनत आप भी तो कर लो, क्योंकि नौकरी भी तो करनी है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग करके और हमें कमेंट में आंसर देंगे इसका क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला जो वीडियो है ये पूरा समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे यदि आपको डाउट बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, यहाँ पे हमारा नंबर लिखा है 9415537254, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।